अभय जी, आपका जवाब। और ये भी जरूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस रैली के दौरान कहा है कि कांग्रेस उन तमाम लोगों से नफरत करती है जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करती है और जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है, और इसीलिए मुझे गालियां दी जा रही है, और जो भी गाली देगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उससे भाजपा प्रेम क्यों करती है? क्यों मेहुल भाई की शिकायत 2015 से पीएमओ में नहीं की गई? वो एंटीगुआ भागे। एंटीगुआ के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि भारत की सरकार ने एमईए ने एनओसी दी, तब हमने उसको नागरिकता दी। उनका सिटीजन इन्वेस्टमेंट ग्रुप की उन्होंने अपनी वेबसाइट पर। ये बताइए ना अभय जी, बात हम इस पर कर रहे हैं कि इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्या ये सहूलियत भरी राजनीति, क्या ये सूट करता है कांग्रेस को? क्या इससे कोई सियासी फायदा उठाने की कोशिश थी, इसलिए इस तरीके के बयान दिए गए? देखिए, बयान में साफ कहा उन्होंने, खड़गे साहब ने, कि मैंने संसाधनों की लूट का मुद्दा उठाया है। हमने कहा है कि ये जहरीली विचारधारा जो है, जो विजय माल्या को, संदेशरा बंधु को, ऋषि अग्रवाल को एक एक करके संसाधनों की लूट करके विदेश भगा दिया गया, इस जहरीली विचारधारा के खिलाफ हमने बोला है। उन्होंने ये बात साफ कही कि प्रधानमंत्री जी के प्रति आदर है, मगर जिस प्रकार संरक्षण दिया गया है ऐसे सारे संसाधनों, इस बार भले ही सफाई दे दी अभय जी, सवाल यहाँ पर है कि खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 91 बार, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, 91 बार मुझे गाली दी गई है, तो वो बाकी टाइम का क्या? प्रधानमंत्री जी के स्वयं के खुद वक्तव्य निकाल दे। मैं तो आदर करता हूं, बड़ा कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे उनसे ज्यादा संख्या में आपको वीडियो डेट के साथ मिल जाएंगे जब उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, प्रतिपक्षी दल के नेताओं के लिए अच्छे वक्तव्य नहीं दिए। लेकिन आज लड़ाई बहस उस बात की है ही नहीं। कर्नाटका की जनता को न्याय नहीं मिला, देश के लोगों को न्याय नहीं मिला। पूछ रहे हैं लोग कि जब आप कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, तो कोविड के क्राइसिस में जब 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कैसे कमा लेते हैं प्रधानमंत्री जी? एक किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपका धन्ना सेठ दोस्त 609 नंबर का धनपति होकर दूसरे नंबर पर कैसे आ जाता है? 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो जाती, जांच भी नहीं कराना चाहते। आपने किसी की जांच नहीं कराई, और सत्ता की से विजय माल्या का तो लुकआउट का नोटिस आपने रिवोक करके भगा दिया। हेमंत तो बिस्वा शर्मा के जुलाई 2015 में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कहा कि हमारे पास प्रमाण है, अमेरिका में भ्रष्टाचार किया इन्होंने, और अगस्त के महीने में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते। भाग मुकुल भाग, जितने लोग हैं, नारायण राणे से लेकर महाराष्ट्र में जो शिंदे सेना के लोग हैं, सब पर आपने आरोप लगाए और सारों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया। तो ये वॉशिंग मशीन का प्रश्न भी खड़गे साहब ने खड़ा किया। जी, सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना है, सिंपल सा सवाल है। देखिए, अभी मैंने वो आंकड़े भी दिखाए थे, 2007 से ले लीजिए, 2012 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, जब गाली दी गई उसका कोई सियासी फायदा शायद उठाने की मंशा रही होगी, फायदा हुआ भी, लेकिन ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सेल्फ गोल की जरूरत क्या थी? देखिए, इससे कोई फायदा और नुकसान नहीं होता। अंततः लोग काम के आधार पर वोट करते हैं। यही सारे मुद्दे इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में भी फ्लोट किए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रेवड़ियां बांट रही कांग्रेस। अरे धन्ना सेठों को मेवा खिलाया, वो तुलना की लोगों ने। हम कह रहे हैं कर्नाटका में 2000 रुपए बेटियों को हम देंगे, कर्नाटका में 10 किलो चावल हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, 3000 रुपए युवाओं को हमने गारंटी दी है। वहां प्रधानमंत्री जी, वो रेवड़ियां नहीं है, वो कर्नाटक की जनता का हक है जो हक से छीन